चलिए आइए दोस्तों, आप सभी को सादर अभिवादन। अपनी हिंदी जैसे प्रकरण को आज आगे बढ़ाया जाए अयादी स्वर संधि के। अयादी स्वर संधि क्या है? अगर मैं इसकी बात करूं तो अयादी स्वर संधि किसे कहते हैं? तो इसका जो सूत्र होता है कि जो अय वायावह, ठीक है। मतलब सीधा से आप कह सकते हैं कि इसमें एक क्या है, आपका प्रत्याहार है संस्कृत का। इस प्रत्याहार के अंतर्गत एक आई ओ औ आते हैं। फिर उसके बाद अय, आय, अव, आव जैसे वर्णों का निर्माण होता है, ठीक है। देखते हैं, संधि कहती है कि अय, आव, अय जैसे वर्णों का क्या होता है भैया, निर्माण होता है। जैसे ए के बाद किसके बाद भैया, ए के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आवे, क्या आवे, असमान स्वर आवे तो क्या बनेगा भैया, आय बनेगा। क्या बनेगा, आय बनेगा। वहीं आपका क्या है, आई के बाद कोई भी असमान स्वर आवे तो क्या बनेगा, ये आय बनेगा। क्या बनता है, आय। अपने से नहीं, इससे जो सूत्र है, सूत्र के हिसाब से चीजें बनती चली जाती है। वहीं अगर ओ के बाद, किसके बाद, ओ के बाद भी कोई असमान स्वर आवे और असमान स्वर जब आता है तो उसके बाद क्या बनता है, अ बनता है। वहीं आपका औ के बाद, किसके बाद, औ के बाद जब कोई भी असमान स्वर आवे क्या बनेगा भैया, तो आ बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, आ बनेगा। अब यहाँ से अय, आय, अव और आव जैसे वर्णों का क्या होता है भैया, निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब कहने का सीधा सा मतलब है, अगर आप अयादी स्वरधि में देखेंगे कि आपको हमेशा मध्य भाग में, शब्दों के मध्य भाग में आपका य व की प्रधानता दिखती है, ठीक है। य और व की क्या होती है भैया, प्रधानता दिखती है, ठीक है। तो जहाँ भी बीच में आपको य मिले, व मिले, वहाँ कौन सी संधि होगी, अयादी स्वर संधि होगी। अच्छा चलिए दोस्तों, अब इसी के एक एक एग्जाम्पल को हम करते हुए आगे चलें। ए के बाद कोई असमान स्वर लेते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं ए के बाद एक असमान स्वर लूँ, किसके बाद भैया, ए के बाद एक असमान अ को लूँ तो किसका निर्माण होगा, अय का। किसका, अय का निर्माण होगा, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल कहूँ ए जमा अ बराबर अई, अगर मैं इसका एग्जाम्पल बोलूँ तो ने जमा अन, क्या बोलूँ, ने जमा अन। यहाँ पे मैंने लिखा ने जमा अन। अब प्यारे दोस्तों, मैंने आपको यही बताया था कि अगर जैसे ही आपको दो खंड मिले और दोनों खंडों पे आपको क्या करना है कि संधि की परिभाषा याद होनी चाहिए। संधि की परिभाषा क्या है, दो वर्णों के मिल से उत्पन्न विकार को हम क्या करते हैं, संधि कर। तो दो वर्ण मिलेंगे कहाँ से, पहले वाले शब्द के अंत में और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में। ये जो नी है आपका शब्द तो नहीं है, लेकिन संस्कृत का धातु है। क्या है, संस्कृत का धातु है। और धातु होने के कारण, धातु होने के कारण ये संस्कृत में इसका भी कुछ अपना एक मतलब, ठीक है। अन आपका प्रत्याहार है। अब देखेंगे यहाँ से आपको ए मिला है और यहाँ पे आपको अ मिला है, दोनों का मेल करेंगे क्या बनेगा दोस्तों, तो आय बनेगा। क्या बनेगा, आय बन जाएगा ना। अब यहाँ बच गया क्या, न बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, पूरा न बच गया। अभी अ क्या आ जाएगा, न के साथ जाएगा तो पूर्ण कर लेगा। अब ये आपका यह हो गया, क्योंकि अ मिला के दोस्तों ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। और न यहाँ पे हम कर लेंगे, हो क्या गया भैया, नए नी जमा अन बराबर क्या बन गया, नयन हो गया, ठीक है। तो बीच में देखेंगे शब्दों के, जो शब्दों के बीच में है वो क्या है आपका, यह दिख रहा है ना। इसलिए हम कहेंगे कि अगर अयादी संधि वहां होगी जहां आपके मध्य भाग में यह हो और वह हो, किसी शब्द के मध्य में यह और वह हो, तो एक हमने इस पे देख लिया। इसी तरह हम अन्य एग्जाम्पल भी आज देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये हो जाए तो बताइए। चलिए आगे हम इसी पे अन्य और एग्जाम्पल इसी पे देखते चलेंगे। कई ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, व के संदर्भित में, आय के संदर्भित में, आय के संदर्भित में और आव के संदर्भित में, ठीक है। सब पे हम देख ले रहे हैं जो एग्जाम्पल, देखिएगा। लिखिएगा, नायक पवन, नायक पवन, पावन,
पावक। इधर हम कुछ विच्छेद दे रहे हैं। विच्छेद में आपका भैया रहेगा क्या, लिखिएगा विच्छेद में भी भव जमा उक, ओ जमा इत्र, भव जमा उक, ओ जमा इत्र, ओ जमा इत्र, ई अलग है ना, इसका आपको शब्दों का निर्माण करना, ओ जमा इत्र हो गया। और यही आपको अलग और दे रहे हैं भैया, लिखिएगा नए जमा इक, नौ जमा इक, कोई बनाइए। नायक पवन पावक बनाते रहे। पहले का जो अपखंड करेंगे यह के संदर्भ में आया है ना, तो देखिए ना है इसलिए क्या होगा, नए जमा अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नए जमा अप। ठीक है। पवन है क्या होगा भैया, ओ जमा अन, क्या होगा, ओ के संदर्भ में आएगा वो है ना। पावन है तो क्या होगा, पौ जमा क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। पावक है तो पौ जमा अक हो जाएगा। ठीक है। वही भावुक है, भाव जमा उक है, क्या होगा ये, भावुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ लगाएंगे, क्या हो जाएगा, भावुक हो जाएगा। ओ जमा इत्र क्या बनेगा भैया, पवित्र बन जाएगा। क्या बनेगा ये, पवित्र हो जाएगा। नौ जमा इक क्या बनेगा ये, नाविक हो जाएगा। बोलिए, ठीक है, नाविक हो गया। तो ये आपकी अयादी स्वर संधि, और अयादी भी कुछ ज्यादा था नहीं, तो अयादी में देखिएगा अब सभी के मध्य में आपका व और य का पालन हो रहा है। ठीक है। तो एक बात हमेशा समझिएगा, अयादी स्वर संधि हम उसे कहेंगे जहां आपके मध्य में य आवे व आवे, वहां पे कौन सी संधि होगी भैया, अयादी स्वर संधि होगी। ठीक है। ये जो अयाव है उसका सूत्र है, एच उसमें क्या है, प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए आय ओ औ वर्ण आते हैं। ठीक है। और इन्हीं से क्या होता है, कोई भी असमान स्वर मिलता है तो क्या होता है, आपके अय आय और आव क्रम से इन्हीं का निर्माण होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम शुरुआत करेंगे व्यंजन स्वर संधि और व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। धन्यवाद साथियों। आपको जो भी दिक्कतें हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।